आपके मध्य में और हमारे बाड़मेर के लिए और आपके विद्यालय के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सनातन धर्म प्रचार यात्रा 29वें पड़ाव के रूप में बाड़मेर में यहाँ आई है। सीधा मैं निवेदन करूँगा भाई श्री से कि वे अपने मुखारविंद से कुछ ज्ञान रूपी अमृत रूपी जो छींटे हैं वो हमारे सबके ऊपर बरसाएं। आइए हम चलते हैं पूज्यपाद भाई श्री के श्री चरण। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। जोड़ तेरे द्वार खड़े सुपारी ध्वजा नारियल, मान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी है बिधरे, ले ज्वाला तेरी है बिधरे, संतन के भंडार भरे, जय काली कल्याण करे, बुद्धि दाता तू जगमाता, मेरा कार्य सिद्ध करे। बोलिए भारत माता की। इतने बच्चे बैठे हैं, जय ऐसे लगेगी क्या? जोरदार जय लगाए। बोलिए भारत माता की। आज आप सब लोगों को देख करके मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, आदरणीय ओम जी मेहता साहब, किशोर भाई साहब और सभी मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन, सभी शिक्षकगण, कुछ देर हम आप सभी लोग बहुत सुंदर सुंदर बातें करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं कि एक तरफ तो बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और एक तरफ 12th और 10th क्लास के भी बच्चे बैठे हैं। तो कुछ ऐसी बातें करें हम जो दोनों के ही विषय की हो, हम सब के काम आए, बड़ों के भी छोटों के भी। तो आधे घंटे में आप सब लोगों का सर खा सकता हूं? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो आधे घंटे। अच्छा ये बताओ, आप सब लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं? हैं? सब बनना चाहते हैं। अभी एक स्कूल में मैंने कार्यक्रम किया तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि तू क्या बनना चाहता है? तो उस लड़के का नाम था वरुण। क्या नाम था? मैंने पूछा वरुण तुम क्या बनना चाहते हो? वरुण ने कहा गुरुजी मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता है? आप भी बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते? किसने बोला नहीं?
पैसा किसको नहीं चाहिए? अच्छा, किस किस को चाहिए? ये देखो कितने ईमानदार है बेचारे, इन सबको चाहिए। ये बड़े जो बीच में बैठे हैं, आपको नहीं चाहिए पैसा? बोलो ना भाई। अरे छोटा सा प्रश्न है मेरा, पैसा किस किस को चाहिए? इनको तो चाहिए, ये तो सारे करोड़पति बने। आपको नहीं चाहिए? जो 12th के 11th के बच्चे बैठे हैं, आप भैया आप खड़े हो जाओ, आप आगे जो खड़े हैं, आप आगे बैठे हैं, हाँ खड़े हो जाओ ना। आपको पैसा नहीं चाहिए तो आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? शर्म आती है क्या? पैसा भी चाहिए, बैठो। तो अभी एक लड़के से मैं मिला तो मैंने उससे पूछा कि तू क्या बनना चाहता है? बोले गुरुजी पैसे वाला। मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले गुरुजी मेरे पास में 20 घर हो, 20 गाड़ी हो और 20-30 मोबाइल हो, इतना पैसे वाला। लड़के का नाम क्या था? वरुण। वरुण ने कहा सर 20 गाड़ी हो, 20 मोबाइल हो और 20 ही घर हो, इतना पैसे वाला। तो एक लड़कियां भी, कुछ लड़कियां भी बैठी थी, तो मैंने लड़कियों से पूछा बेटा आप क्या बनना चाहते हो? तो एक लड़की पता है क्या बोली? बोले गुरुजी वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूं? क्योंकि वरुण इतना पैसे वाला होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पता है ये चारों क्या होते हैं? इन चारों को पुरुषार्थ कहते हैं। जीवन में जितना धर्म जरूरी है उतना ही जीवन में अर्थ भी जरूरी है। हमारे भारत के एक महान विद्वान हुए जिनका नाम था चाणक्य। सुना है ना आपने चाणक्य का नाम? चाणक्य ने कहा कि कोई आदमी गरीबी में जन्म लेता है ये उसका दोष नहीं है, पर कोई आदमी अगर गरीबी में मर जाता है तो ये उसका दोष है। तो हमें धर्म भी कमाना है, हमें अर्थ भी कमाना है, दोनों ही जरूरी है। धर्म भी अर्थ से ही होता है। अभी हम गौशाला जाकर के आए, अभी पास में या नीमड़ी में गौशाला है, इधर एक नंदीशाला, वहां जाकर के आए। अब उस गौशाला को चलाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके पास में कोई आवे और आकर के कहे कि भाई गायें भूखी खड़ी है, उनको चारा डलवाना है, आपको सहायता करो, तो आप कैसे सहायता करोगे जब आपके पास में पैसा नहीं होगा? तो पैसा होना जरूरी है कि नहीं होना है? अच्छा काम करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? अर्थ की आवश्यकता होती है। तो ये तो हमने यूं ही पूछ लिया आपको जोक सुनाने के लिए। अब हम आते हैं अपने विषय पर। रामचरितमानस, रामायण, उसके विषय में कौन कौन जानता है? रामायण किस किस के घर में है? अरे रामचरितमानस, रामायण किस किस के घर में है? देखो कई बेटियां यूं यूं हाथ ऊपर कर रही है, ऐसे ऐसे। एक स्कूल में एक टीचर ने पूछा कि भाई सबसे ज्यादा आलसी कौन है, वो हाथ ऊपर करे, मैं उसको साइकिल गिफ्ट करूंगा। तो एक ने इतना हाथ ऊपर किया, एक ने इतना किया। एक को मेरे जैसा आलसी था, वो यूं बैठा था। तो टीचर ने कहा बेटा तुमको साइकिल नहीं चाहिए? बोले गुरुजी साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे? तो हाथ उठाओ, रामायण किस किस के घर में है? पूरा पूरा हाथ उठाओ। रामचरितमानस किस किस के घर में है? 2-3 हाथ ऊपर, सबके घर में होगी पर आपको पता नहीं होगा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमको पता नहीं है कि रामचरितमानस हमारे घर में है कि नहीं है। पढ़ना तो उसको दूर की बात है। अच्छा, रामायण में 2 पात्र हुए, एक का नाम था रावण और एक का नाम था राम। राम और रावण, इन दोनों में किंगडम किसका बड़ा था? रावण का। बहुत बड़ी लंका थी उसकी, और किस चीज की थी लंका? गोल्ड की, सोने की लंका। तो रावण के पास में सोने की लंका, किंगडम, राज्य उसका बहुत बड़ा, सेना उसकी बहुत बड़ी, आयुध, अस्त्र शस्त्र, ये सब उसके पास में बहुत था। और रावण जिसके पास में, रावण के कितने माथे थे पता है आपको? है? बोलो ना जोर से, ये बीच बड़े वाले बच्चे बोल क्यों नहीं रहे?
हाँ, कितने माथे थे? अभी एक स्कूल में एक लड़के ने मुझसे पूछा, बोले गुरुजी रावण के 10 माथे थे। मैंने कहा हाँ। तो गुरुजी एक बात बताओ ना, वो टी शर्ट कैसे पहनता था? है ना, लॉजिक है कि नहीं है? बोले गुरुजी वो सुबह सुबह मुंह कैसे धोता होगा, 10 मुंह थे उसके। तो गुरुजी वो रात को बेड पर सोता होगा तो सोता कैसे होगा? गुरुजी वो दरवाजे में कैसे घुसता होगा? है ना। रावण के 10 माथा होने का मतलब क्या पता है? कोई तेज दिमाग वाला होता है ना तो हम कहते हैं यार इसके पास में कितनी खोपड़ी है, ऐसा ही बोलते हैं ना, कितना दिमाग है इसके पास में। रावण के 10 माथे होने का मतलब ये नहीं था कि उसके ऐसे 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 जैसे नाटकों में फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसे 10 माथे नहीं थे, वो तो एक काल्पनिक चीजें हैं। रावण के 10 शीश होने का मतलब है रावण के पास में 4 वेद और 6 शास्त्र का ज्ञान था। तो रावण बल में भी ज्यादा था, धन में भी ज्यादा था, ताकत में भी ज्यादा था, सेना भी रावण की बहुत बड़ी थी। मैं आपसे पूछूं, जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो जीत किसकी हुई? बोलो ना। आप बड़े बच्चों से तो अच्छा जवाब ये दे रहे हैं। राम और रावण की जब लड़ाई हुई तो विजय किसकी हुई? राम की हुई, है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम के पास में तो एक धोती थी और धनुष बाण थे लकड़ी के, और अपना छोटा भाई उसके साथ में था। कोई सेना नहीं थी, रथ भी नहीं था, कुछ आयुध अस्त्र शस्त्र नहीं थे। ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण राम की विजय हुई? इसका जवाब कौन देगा? मैं उधर आता हूं बड़े बच्चों के पास। राम के पास में ऐसी कौन सी चीज थी जिसके कारण राम की विजय हुई? है? हाँ सही बोला, कौन बोला? हाँ खड़े हो जाओ बेटा, थैंक यू। क्या नाम बेटा आपका? लता। राम के पास में क्या था? वो तो रावण के पास में भी था ना बेटा, 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, घमंड भी था। बिल्कुल, बहुत, लता के लिए ताली बजाओ। देखो, जवाब सही होगा कि गलत होगा वो बाद की बात है। पहले हमारे अंदर में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि किसी बात का हम अपनी बुद्धि के स्तर से जवाब दे सके। लता बैठो। और कोई बताएगा कि राम के पास? हाँ बताओ बेटा। चरित्र, वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब। राम के पास में क्या था? चरित्र, जो रावण के पास में नहीं था। बहुत सुंदर जवाब। लता ने क्या कहा? ज्ञान और धर्म। आपका क्या नाम बेटा? रानू ने क्या कहा? चरित्र। बैठो बेटा, बहुत बढ़िया जवाब। और कोई लड़कों में से कोई बताएगा? 2 जवाब लड़कियों ने दिए हैं, लड़कों का क्या होगा? कुछ तो बोलो। राम और रावण में, रावण के पास में बड़ा किंगडम, अस्त्र शस्त्र, सोने की लंका, बहुत तेज बुद्धि वाला सब कुछ था रावण के पास में, बड़ी सेना थी रावण के पास में। पर जीत किसकी हुई? राम की। तो राम के जीतने का कारण क्या था? हाँ बताओ बेटा, बताओ। गुड 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 गुड। उसके भाई का साथ। वेरी गुड जवाब, बहुत सुंदर। और कोई मेरे भाई बताएगा? लड़कों में से कोई बताएगा? आपको पता है? कौन बता रहा है? हाँ बेटा, मर्यादा। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? ठीक, बैठो बेटा। तो कितनी बातें निकल करके आई ना एक सवाल पर। क्या क्या था राम के पास में? मर्यादा, चरित्र, धर्म, भाई का साथ, ज्ञान, ये सारी चीजें राम के पास में थी। तो ये चीजें हमारे पास में भी होनी चाहिए ना? बोलो। इस दुनिया में अगर आपको विजय होना है, जीत का झंडा लहराना है, किसी भी कंडीशन में आपकी हार न हो, जो राम के पास में था वो आपके पास में होना चाहिए। तो राम के पास में मुख्यतः 3 चीजें थी। सबसे पहली चीज जिसमें ये चरित्र, मर्यादा, ज्ञान, सारी चीजें आ जाती है, सारी चीजों को मिला दिया जाए तब एक चीज बनती है, जिस चीज का नाम है सत्य। क्या नाम है? सत्य। अगर आपको अपने जीवन में
सफल होना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो आप एक मूल मंत्र अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिखें और रोज उसको पढ़ें कि मुझे सत्य की राह पर ही चलना है, मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना। और आप एक बात ध्यान से सुनना, आज बोला गया एक झूठ, आज बोला गया एक झूठ 50 साल बाद में भी आपको रुलाने के लिए पर्याप्त है। 50 साल बाद में भी आप गिर सकते हैं आज के बोले हुए झूठ से। एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, तो उसके पीहर से कोई आया, पीहर से कोई आया। तो पहले उसने सुना कि मेरे पीहर से कोई मेरे चाचा का लड़का आया है, तो वो बड़ी खुश हो गई। थोड़ी देर बाद में ही वो रोने लग गई। तो उसके बेटे ने पूछा, माँ ननिहाल से वो मामा जी आए हैं, आप पहले खुश हुई अब रो रही हो? तो बुढ़िया ने कहा कि कई वर्षों के बाद में मेरे पीहर से कोई आया है, पर मेरी पोल न खोल दे। तो बेटे ने पूछा, माँ आपकी पोल? कैसी पोल? बोले, जब तेरे दादाजी के साथ में मेरा विवाह हुआ था ना, तब ऐसा कह करके हुआ था कि दादी जी तेरी BA पास है। क्या कहा था? सगाई हुई थी तब BA पास है। और आज तक ये लोग इसी बहम में है कि मैं BA पास हूं, पर मैं तो 10वीं पास हूं। तो कहीं वो तुम्हारा मामा मेरी पोल न खोल दे, इसलिए मैं डर रही हूं। यानी कि 60 साल पहले एक झूठ बोला गया था और 60 साल बाद में भी वो डर रही है कि मेरी पोल न खुल जाए। इसलिए एक सबसे पहला नियम हमें यह है कि हमें कभी झूठ का सहारा नहीं लेना है। अक्सर बच्चे टीचर से झूठ बोल जाते हैं, ये हमने नहीं किया, वो हमने नहीं किया, हम घर पे इतना पढ़ते हैं, ये करते हैं। माँ बाप से भी झूठ बोल जाते हैं, गलत काम करते हैं पर माँ बाप से झूठ बोलते हैं। आप लोग न तो टीचर को धोखा देते हो, न माँ बाप को धोखा देते हो। झूठ बोल करके आप किसको धोखा देते हो? खुद को। तो हमारा लेवल ऊंचा हो, हम आगे बढ़े हो, हम बड़े आदमी बने, इसके लिए सबसे पहला नियम क्या है? सत्य। हमें झूठ नहीं बोलना है। तो राम को बलवान, राम को ताकतवर कौन बनाता है? राम का सत्य, उसका मर्यादा, उसका चरित्र। तो सत्य हमारे जीवन में होना चाहिए। जिसका चरित्र अच्छा होगा, जिसका जीवन में मर्यादा होगी, वही सत्य बोल सकता है। दूसरी चीज है, राम के पास में सत्य के साथ साथ में करुणा, जिसको हम कहते हैं दया। क्या थी राम के पास में? किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो दुखी हो और आपके पास में वो रोता रोता आवे, तो वो वापस जावे तो कैसे जाना चाहिए? मानते हैं आप इस बात को? हमारा जीवन जो है वो इत्र की शीशी की तरह होना चाहिए। इत्र की शीशी का ढक्कन, सेंट की शीशी का ढक्कन कहीं पर भी खोल दो, क्या फैलेगी? सुगंध, खुशबू। हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। हमारा जीवन मोमबत्ती के जैसा नहीं होना चाहिए, आइसक्रीम के जैसा नहीं होना चाहिए, मोमबत्ती के जैसा होना चाहिए। आइसक्रीम और मोमबत्ती में एक समानता होती है। समानता यह है कि दोनों ही पिघलती है। आइसक्रीम भी पिघलती है और मोमबत्ती भी। अच्छा, आइसक्रीम पिघलती है तो किसी को कोई लाभ होता है क्या? और मोमबत्ती पिघलती है तो होता है ना बेटा? क्या लाभ होता है? उजाला होता है, रोशनी होती है। यानी कि आइसक्रीम पिघली तो वो नष्ट हो गई, किसी को कोई लाभ नहीं दिया उसने। पर मोमबत्ती पिघलने से पहले हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश करके चली जाती है, रोशनी करके जाती है। तो हम जितने लोग बैठे हैं, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई युवा, सबको पिघलना तो है, सबको मरना तो है। कोई 10 वर्ष बाद में, कोई 20 वर्ष बाद में, कोई 50 वर्ष बाद में, सबको मरना तो है। मरने से पहले, पिघलने से पहले हम अपने द्वारा हजारों के जीवन में रोशनी कर जाएं, ऐसा हमारा संकल्प हो। इसको कहते हैं दया, इसको कहते हैं करुणा। और एक तीसरी चीज है जिसको कहते हैं प्रेम। जीव मात्र के लिए, सबके लिए हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? प्रेम, सत्य, दया। प्रेम हमको राम बनाता है। क्या बनाता है? राम बनाता। तो मुझे जहां तक पता, आप में से रावण तो कोई नहीं बनना चाहेगा कि किसी का मन है?
तो रावण बनने का तरीका भी मुझे पता है। कोई रावण बनना चाहता है क्या? सब क्या बनना चाहते हो? राम। और राम बनने का प्रोसीजर यही है कि हमें सत्य, करुणा, प्रेम की राह पर चलना है, तब हम क्या बनते हैं? राम बनते हैं। आज भी इस हिंदुस्तान में, इस भारत में इतने वर्ष हो गए राम और रावण को, आपने एक भी लड़के का नाम रावण देखा? बोलो, कोई मम्मी अपने बेटे का नाम कहती है, अरे मेरा बेटा रावण? कभी सुना आपने? माँ क्या कहती है? अरे मेरा बेटा राम। कोई अच्छा बेटा होता है ना, तो माँ कहती भी यही है कि मेरा बेटा तो राम है। तो हमें क्या बनना है? राम बनना है। तो हमें राम बनने के लिए सत्य की राह पर, करुणा की राह पर और प्रेम की राह पर चलना है। हमें बहुत मेहनत करनी है। सनातन धर्म में एक आदमी की मानक आयु 100 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? शतायु 100 वर्ष की। अब 100/4 करो तो कितना कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। तो जिंदगी के 4 पड़ाव हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा पता है आपको गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। तो इन तीनों की बात अभी नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे पहले की, ब्रह्मचर्य की। ये जो 25 वर्ष हैं, इसको गोल्डन टाइम, अच्छा समय कहते हैं। और ये 25 वर्ष हैं ज्ञान प्राप्ति के, कुछ प्राप्ति के, संजोने के, अपने आप को निखारने के, अपने आप का निर्माण करने के, अपने आप को बनाने के। और जिसने इन 25 वर्षों को गंवा दिया, इस टाइम का मैनेजमेंट आपने नहीं सीखा, बेकार गंवा दिया, तो फिर आगे के जो 75 वर्ष हैं वो आपके रोने में चले जाएंगे, वो आपके चिंता में चले जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आगे के 75 वर्ष हमारे अच्छे हो, तो इसके लिए अभी के 25 वर्ष हमारे अच्छे होने चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा? लड़कों से पूछ रहा हूं, मेरी बात गलत तो नहीं है ना भाई? गलत हो तो आप बताना। ये 25 वर्ष किसके लिए है? गोल्डन टाइम। अपने आप को ठीक करना, अपने आप को निखारना है, अपने आप को बनाना है। मेहनत की भट्टी में इस प्रकार अपने आप को तपाओ कि जब उस भट्टी से 25 वर्ष बाद में जब आपका कैरियर शुरू हो, तो फिर आपको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े। आपके अंदर में इतनी पावर हो, आपके अंदर में इतनी ऊर्जा हो, आपके अंदर में इतनी ताकत हो कि आपके पास आने वाला भी आपकी ऊर्जा से लाभान्वित होकर के, खुश होकर के जाए। तो अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि आपके पास में बहुत सारी चीजें करने की संभावनाएं हो। बनाना चाहते हैं आप अपने आप को ऐसा? ये लड़के तो भैया बाड़मेर के बड़े कमजोर से दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपके अंदर में अभी से इतनी ऊर्जा नहीं है कि आप बोल सके, इस गर्दन को भी नहीं हिला रहे। कोई तो ऐसे वैसे कोई स्टेचू रखा हो। आप आत्मविश्वास के साथ मेरी बातों को सुने भी, कोई चीज समझ में आती है तो जवाब भी दे, नहीं समझ में आती है तो भी जवाब दे कि ऐसा नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूं कि सारी चीजें वापस आ जाती है। अगर आपके पापा ने आपको 500 रुपए का नोट दिया हो कि बेटा ये तुम्हारा है, तो आप उस 500 रुपए को खर्च करोगे तो आप सोचोगे नहीं क्या कि ऐसे ही खर्च कर दोगे? बोलो ना, इसको कहां खर्च करना है सोचेंगे ना। वो 500 का नोट तो दोबारा भी आ सकता है, तीसरी बार भी आ सकता है, चौथी बार भी आ सकता है, पर ये समय अभी जो आधा घंटा निकल गया, ये किसी भी कीमत पर वापस आ सकता है क्या? तो हमें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा आदर किसका करना चाहिए? समय का करना चाहिए। और समय का आदर जिसने नहीं किया, समय उसको इतना बेइज्जत कर देता है, समय उसको इतना बिगाड़ देता है कि फिर उसको सुधरने का मौका नहीं मिलता है। तो हमें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी करनी है? समय की। एक सफल आदमी के पास और एक फेलियर आदमी के पास, दोनों के पास में ही 24 घंटे का समय होता है। ये है क्या कि भाई अडानी अंबानी के पास या बाबा रामदेव के पास या नरेंद्र मोदी के पास
इंदिरा गांधी के पास या हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के पास इनको समय रोज 40-40 घंटे का मिला था। कितना मिला था इनको? 24 घंटे का। और जो लोग जेलों में बैठे हैं उनको कितना समय मिलता है? 24 ही घंटे का मिलता है। अब इन 24 घंटे के समय का हम क्या उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी आपका सबसे जरूरी काम क्या है बताओ? पक्की बात, सबसे जरूरी काम क्या है? पढ़ाई। आप खड़े हो जाओ बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? क्या नाम आपका? रानी। एक माइक और होगा क्या? रानी, सबसे जरूरी काम क्या है? पढ़ाई। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो आपके हिसाब से एक बच्चे को डेली कितना पढ़ना चाहिए? बस सेल्फ स्टडी, स्कूल के अलावा 4 से 5 घंटे। आप कितना पढ़ते हैं बेटा? अरे वाह, रानी के लिए ताली बजनी चाहिए। 4 घंटे। रानी स्कूल से जाने के बाद में 4 घंटे की स्टडी करती है। आप में से और कितने बच्चे हैं जो घर पर 4? ईमानदारी का जवाब देना, झूठ वूठ वाला जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी हम सत्य की बात कर रहे थे। तो आप में से कितने बच्चे और हैं जो घर पे 4 घंटे पढ़ते हैं? अरे खाली एक रानी थी क्या? एक लड़के ने हाथों पर किया है। और कोई है जो घर पे 4 घंटे स्टडी करता है? बहुत बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और अगर रियल में आपके 4-5 घंटे की स्टडी घर पे हो रही है तो मैं आपको वादा करके जाता हूं कि आने वाले समय में आप किसी भारत के उच्च पद पर दिखाई दोगे। धन्यवाद। बैठो। अगर रियल में 4-5 घंटे की स्टडी कोई बालक घर पे कर रहा है, 6 घंटे तो स्कूल में होती होगी, है? 5 से 6 घंटे तो होती होगी, और 4 घंटे अगर सेल्फ स्टडी घर पे हो रही है तो मैं वादा करता हूं कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सफलता के लिए समय देना पड़ता है। एक बीज जब हम जमीन में बोते हैं तो पेड़ बनने में उसको समय लगता है, पर वो समय खाद पानी देते रहना पड़ता है। आपका अभी एकमात्र काम है, कोई दूसरा काम आपका नहीं है। पढ़ाई, खेलकूद, फिजिकल जरूरी है वो करें, और उसके अलावा खाएं पिएं, थोड़ा बहुत घर में लड़की हैं तो वो मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करें, उससे भी मेंटेलिटी काम सीखते हैं। लड़का है तो वो भी मम्मी पापा की हेल्प करे। उसके अलावा हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे होना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं कि आज के बच्चे लुक्स पे ध्यान ज्यादा देते हैं, बुक्स पे ध्यान कम देते हैं। तो ज्यादा ध्यान लुक्स पे दोगे तो मामला आगे जाकर के बिगड़ जाएगा। अभी हमें ध्यान किस पे देना है? बुक्स पे देना है। और अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाना है, खूब खूब पढ़ाई करनी है, और उस पढ़ाई के साथ साथ में ज्ञान को अर्जित करना है। ज्ञान का तात्पर्य है केवल हमने अंग्रेजी बोलना सीख लिया, हमने संस्कृत बोलना सीख लिया, हमको हिंदी अच्छा बोलना आ गया, हमको दुनिया भर का नॉलेज हो गया, केवल यही ज्ञान नहीं होता है। भाषाओं के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। अच्छा इंसान वो होता है जिसको ये पता हो कि मम्मी के साथ में क्या व्यवहार करना है, पापा के साथ में क्या व्यवहार करना है, पड़ोसी के साथ में क्या व्यवहार करना है, स्कूल में जाए तो अपने साथ वाले बच्चों के साथ में क्या व्यवहार करना है, गुरुजी का कैसे आदर करना है। इसको ज्ञान कहते हैं। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमें किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, इस चीज को ज्ञान कहते हैं। हमारा अच्छा क्या है, हमारा बुरा क्या है, ये हमें पता पड़ जाए, इसको ज्ञान कहते हैं। जिंदगी में कौन सी सिचुएशन, कौन सी समस्या को, कौन सी बात को किस तरीके से हैंडल करना है, उसको ज्ञान कहते हैं, जिसको मनोविज्ञान आत्मज्ञान कहता है। क्या कहता है? आत्मज्ञान कहता है। हमारे पास में बड़े बच्चे जो हैं 8th से 12th तक के, शायद इस बात को थोड़ा सा समझ पाएंगे, छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। फिर भी मैं एक बात तो कम से कम आपके लेवल की भी कह दूं, बड़े बच्चों के लेवल की कह दूं। 3 प्रकार का ज्ञान होता है। सबसे पहला ज्ञान होता है बुद्धि जनित ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान। कौन सा? इंद्रिय। इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रियां कौन सी होती है? हाँ, कॉन्फिडेंस से बोला करो। इंद्रियां कौन सी होती है? आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी।
और इंद्रियों का काम क्या होता है? जो विषय वस्तु का ज्ञान कराए, बोध कराए, वो क्या है? इंद्रिय। तो सबसे पहला ज्ञान कौन सा होता है? इंद्रिय जनित ज्ञान। हमने जो बचपन से देखा, ये कुर्सी है, 3 साल का बच्चा भी जानता है कि ये क्या है? कुर्सी है। इसको कैसे पता पड़ा? माँ ने कहा बेटा कुर्सी लाओ, आंगली से इशारा भी किया, अंगुली से, बच्चे को पता पड़ा ओ इस चीज को क्या कहते हैं? कुर्सी कहते हैं। मम्मी ने कहा बेटा वो ग्लास दो, 2 साल का बच्चा है, उठा करके ले आता है, उसने कहा ओ इस चीज को ग्लास कहते हैं। आंखों से देखा और कानों से सुना, इसको कहते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान, जो 1-2 साल से ही आना प्रारंभ हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा हमने सीखा सूर्य उदय होता है, और सूर्य किसने दिखाया? आंखों ने दिखाया। सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सूर्य उदय अस्त होता है क्या? है? नहीं होता ना? क्या होता है बेटा? पृथ्वी घूमती है। आंख क्या दिखा रही है? सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। पर बुद्धि क्या कह रही है? सूर्य उदय अस्त नहीं होता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। एक कांच का ग्लास हो पानी से भरा हुआ, और उस पानी से भरे हुए कांच के ग्लास में आप एक चम्मच डालो और आंख से देखो, पानी के अंदर में जो चम्मच का हिस्सा है कैसा दिखाई देगा? टेढ़ा दिखाई देगा। रानी वो टेढ़ा होता है क्या? नहीं होता ना, सीधा होता है। पर आंख क्या दिखाती है? टेढ़ा दिखाती है। बुद्धि क्या कहेगी? टेढ़ा नहीं है, सीधा है। तो जब आप स्कूल में आकर के आप नर्सरी से लेकर के LLB, MBA, कोई IIT, कोई IIM, कोई MBA करता है, कोई CA करता है, कोई B.Ed करता है, कोई MBBS करता है, तो तरह तरह की किताबें पढ़ने से उसी क्षेत्र की बहुत सारी जानकारियां हमको प्राप्त होती है। इसको कहते हैं बुद्धि जनित ज्ञान। आज दुनिया के खगोल भूगोल का, विज्ञान की दृष्टि से आपको दुनिया भर का नॉलेज है, पर एक तीसरा ज्ञान है जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, हम हर परिस्थिति को कैसे हैंडल करें, हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। जीवन जो चुनौतियों से भरा हुआ होता है। अभी मैं ऑफिस में बैठा था तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब की फोटो लगी हुई थी। आपको पता है उनकी जीवनी के बारे में? एक बार फेलियर होने के कारण वो बड़े हताश हो गए थे और चले गए वो हरिद्वार। गंगा जी के किनारे बैठे बैठे सोच रहे थे और इतने वो घबरा गए थे कि उनके मन में आत्महत्या तक का भी भाव बन गया था। इतना सफल आदमी जो भारत का प्रथम नागरिक बना, राष्ट्रपति बना, और दुनिया जिसको मिसाइल मैन के नाम से जानती है, वो आदमी, आप कल्पना करेंगे कभी उसके जीवन में भी एक ऐसी चुनौती आ गई कि वो मरने को भी तैयार हो गए, वो इतना घबरा गए। फिर एक हरिद्वार के एक साधु ने, एक महापुरुष ने अब्दुल कलाम साहब को एक किताब दी, एक शास्त्र दिया कि आप इसको पढ़ो, मरना तो बाद में भी हो जाएगा, पहले इसको पढ़ लो। और अब्दुल कलाम साहब ने उस किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद भी उनका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तन हो गया। आपको पता उस किताब का नाम क्या था? हाँ, क्या नाम बेटा आपका? हाँ, प्रियंका ने बता दिया। उस किताब का नाम था श्रीमद् भगवत गीता। अभी हमारे वर्तमान की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कहां से आती है पता है? एकदम पिछड़े वर्ग से, आदिवासी क्षेत्र से, गरीबी से। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना जज्बा, इतनी ऊर्जा, इतना ज्ञान एक व्यक्ति के अंदर में कहां से आता है कि झोपड़ी में जन्म करके, गरीबी में जन्म करके, जहां पे आपके पास तो बहुत सारी सुविधाएं, इतना सुंदर कैंपस है आपका, इतने सुंदर स्कूल, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपके पास में स्कूल वैन है, आपके पास में इतनी सुंदर ड्रेस है, किताबें हैं। अब्दुल कलाम साहब के पास नहीं थी ये सब, द्रौपदी मुर्मू के पास में नहीं थी ये सब। और इतने अभाव में, गरीबी में भी रह करके उन्होंने अपने आप को इतना तपाया, इतनी मेहनत उन्होंने की कि आज भारत के उच्चतम शिखर राष्ट्रपति पद पर भारत का प्रथम नागरिक बनकर के हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी है। ये क्षमता, ये ऊर्जा, जैसे 2 आंख, 2 कान, 1 नाक भगवान ने सबको बराबर दी है ना,
वैसे ही ये ऊर्जा, ये क्षमता भगवान ने हम सबको बराबर दी है। तो बड़ा बनने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आत्मज्ञान भी आवश्यक होता है। और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान, अपने दादी के पास, दादा के पास में बैठ करके जीवन के उनके अनुभवों को लेना कि आपने 80 साल में क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, कौन सी चुनौतियां आपके जीवन में आई तो उसको आपने हैंडल कैसे किया। अपने दादा दादी, पिता, माँ के पास में बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप दादाजी 70 साल के हो गए, मम्मी आप 40 साल की होगी, मम्मी आप 50 साल की होगी, इन 50 साल में आपने क्या क्या किया और उसमें कौन सी चुनौतियां और किसको हैंडल किया। उसके अलावा अपना समय केवल पढ़ने में दे, स्कूल की किताबों के साथ साथ अन्य किताबों को भी पढ़े। तो भगवत गीता आज दुनिया के 128 देशों में पढ़ाई जा रही है और भारत में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनकी बायोग्राफी को आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन में भी एक कॉमन बात मिलेगी कि उन्होंने क्या पढ़ा, भगवत गीता को पढ़ा। ये भगवत गीता क्या पता है, पूरी मनोवैज्ञानिक किताब है, मनोचिकित्सक बुक है। आपको आत्मविश्वास देती है, आपको क्या खाना, क्या बोलना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, किसके साथ क्या व्यवहार करना, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना। अगर इसको एक शब्द में कहूँ तो एज ए मैनुअल है, एक यूजर बुक है। जैसे एक मोबाइल के साथ में आती है ना मैनुअल, वैसे एक मैनुअल है, हम अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो अपना समय ज़्यादा मोबाइल को न दें, फैशन को न दें। अभी 25 वर्ष तक का समय केवल अपने अध्ययन को दे, अपने ज्ञान को दे। आपका फैशन कुछ काम नहीं आएगा। ज़्यादा फैशन में अभी से पड़ गए और अन्य चक्रों में अभी से पड़ गए तो आगे जा कर के लड़कों को 16 घंटे की मजदूरी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और लड़कियों को चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा। तो अभी ध्यान किस में नहीं देना, फैशन पे और अन्य चीज़ों में नहीं देना। अभी ध्यान केवल अपने ज्ञान में देना है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञान वो मित्र है जो आपको कहीं फंसने नहीं देता है। तो हमें क्या प्राप्त करना है, ज्ञान। तो बुद्धि जनित ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान, और तीसरा ज्ञान आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान के लिए हमको क्या पढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है। ये गीता किस किस के घर में है, किसी ने पढ़ा है आज तक गीता को, किसी ने भी पढ़ा है? अच्छा, गीता का श्लोक आता है, एक भी किसी को आता है? आपको आता है बेटा? हाँ, आपको पूछ रहा, नहीं आता? किसी को भी नहीं आता? प्रार्थना में बोलते होंगे 2 4 5 श्लोक, तो नहीं आता। चलो, आज ये किताब अगर मैं 8th क्लास 8वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे बैठे हैं, 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को अगर ये किताब मैं आज गिफ्ट करके जाऊं तो आप लेंगे? बोलो ना, ये बीच वाले बोल नहीं रहे हैं, लेंगे क्या? हाथ ऊपर करो, तब पता पड़ेगा किस किस को लेना है, किस किस को नहीं लेना। सबको चाहिए? फिर क्या करेंगे? रानी क्या करोगी? पक्का? वो लता कहाँ है? लता पढ़ेगी? पक्का? ये तो नहीं कि घर ले जा करके दादी से कहो कि लो दादी क्या लाई हो, ऐसा तो नहीं करोगे? पढ़ेंगे। पर ये बड़ी बोरिंग है, क्योंकि सब्जेक्ट जितना बड़ा होता है ना, और जो हमारे समझ में नहीं आता है, तो जो चीज़ हमारे समझ में नहीं आती हम क्या कह करके छोड़ देते हैं, बहुत बोरिंग है। ये बोरिंग है कब तक? जब तक समझ में नहीं आए। और अगर ये समझ में आने लग जाए तो इससे ज़्यादा दुनिया में कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ है ही नहीं। और जिस चीज़ को आदमी समझना चाहे ना, आज तो बहुत सारे आयाम हैं, उसको खोज सकता है। हमें किसी चीज़ को जानना है और उसकी खोज में निकल जाए तो वो चीज़ हमको मिल भी जाती है। तो आज ये किताब मैं आपको दे करके जा रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि जब मैं दोबारा 2-3 महीने के बाद में दोबारा मैं बाड़मेर आ रहा हूँ, तो 2-3 महीने के बाद मैं दोबारा आपसे मिलना चाहूँगा। आप मुझसे मिलना चाहेंगे? तो 2-3 महीने के बाद में हम फिर मिलेंगे, और उस समय आज जो कंडीशन है वो नहीं रहनी चाहिए। उस समय आज मैंने आपसे कई सवाल पूछे हैं, अगली बार नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो आपके पास में भी 100-50 सवाल होने चाहिए मुझसे पूछने के लिए, और वो भी किस में से?
भगवत गीता में से। आप इतनी स्टडी करेंगे, सब पढ़ेंगे? तो जो पढ़ेगा प्रॉमिस के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करें, प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करें। चलो नीचे करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जरूर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।